हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है 5 दिसंबर एंड आज है मेरा बर्थडे। मैं पूना में हूँ एंड मेरे पेरेंट्स आए थे कल रात। सो आज हम निकल गए हैं पूना से भीमा शंकर के लिए। सो भीमा शंकर एक ज्योतिर्लिंग है, हम आज वहाँ पर जाएंगे और फिर उसके बाद हमने प्लान करा है त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कवर करने का। सो लेट्स सी कैसे कैसे होता है। करीब 1 घंटे पहले हम निकल गए थे अपने घर से एंड 1 घंटा हो गया, अभी तक शहर क्रॉस हुआ नहीं है हमारा, क्योंकि अभी ट्रैफिक भी काफ़ी है। सो लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है भीमा शंकर पहुंचने के लिए। रास्ते में हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, बट जब मैकेनिक को बुलाया, चेक कराया, सो पता चला कुछ ख़राब ही नहीं था, पता नहीं क्या ही था वो। एनीवेज अभी हम निकल गए, सो हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे रास्ते में, हमें कितना टाइम लग रहा है, कैसे जा रहे हैं। हम नासिक वाले रूट को हमने चूज़ करा है जाने के लिए। सो मैं ये पार्ट थोड़ा अलग से रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं आप लोग को भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग टेम्पल के पीछे की स्टोरी भी बताना चाहती हूँ। तो रावण का एक भाई था कुंभकर्ण, जिसको कि राम जी ने मारा था। उस कुंभकर्ण का एक बेटा था जिसका नाम था भीम। अब अपने पिता की मृत्यु के बाद वो बहुत गुस्से में था और उसको रिवेंज लेना था, जिसलिए वो यहाँ वेस्टर्न घाट्स में आके, जिसको कि हम सह्याद्री कहते हैं, वहाँ आके उसने तपस्या करना शुरू करी ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसको वरदान दिया, जो उसको चाहिए था कि एक्सट्रीम पावर मिल जाए उसको, वो बहुत ही शक्तिशाली इंसान बन जाए। और वैसा ही हुआ। इसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा घमंड आ गया। उसने वहाँ रहने वाले सभी लोगों को परेशान करना शुरू करा, उनको ये बोलना शुरू करा कि वो केवल उसकी ही पूजा करें क्योंकि वही सबसे शक्तिशाली है। अब यहाँ सह्याद्री में एक राजा थे जिनका नाम था राजा कामरूपेश्वर। वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो शिव जी की पूजा करते थे। भीम ने जाकर उन राजा को जेल में डाल दिया और उनको बोला कि वो शिव जी की पूजा ना करें और केवल भीम की ही पूजा करें। बट कामरूपेश्वर राजा जो थे, उन्होंने जेल में भी एक शिवलिंग बनाया और शिव जी की पूजा करी। ये जानकर भीम जो था वो अपनी तलवार लेकर आया उस शिवलिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट जिससे पहले वो कुछ कर पाता, शिव जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने भीम को मार दिया। इस तरह से शिव जी ने उन राजा की और उनके पूरी प्रजा की रक्षा की। ये होते ही वहां पर और भगवान भी आ गए और सबने मिलकर शिव जी से ये प्रार्थना की कि वो उस जगह एक ज्योतिर्लिंग के रूप में बस जाए। इस तरह से स्थापित हुआ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग टेम्पल। अगर आप इस टेम्पल से रिलेटेड कोई और स्टोरी भी जानते हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो गाइज, हम अराउंड 40 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं एंड यहाँ पर हम रुके थे एक जगह पर कुछ खाने। सो ये आकाश वेज करके आपको, आकाश मिसल हाउस करके आपको एक जगह मिलेगी। काफ़ी बड़ी बनी हुई है और काफ़ी अच्छी भी बनी हुई है, काफ़ी क्लीन है। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी तो हम भी यहीं रुक गए। सो मैं आपको दिखाती हूँ। हम यहाँ पे जहाँ खाने के लिए रुके थे, हमने ऑर्डर करा था एक आलू पराठा, एक पालक चीज़ डोसा और एक मिसल पाव। सो ये आप देख सकते हैं, ये है आलू पराठा, सही है खाने में। ये है पालक चीज़ डोसा एंड मिसल पाव पापा खा रहे हैं, उनका पहला मिसल पाव था। कैसा लगा आपको मिसल पाव? बहुत अच्छा, लाइफ का पहला मिसल। मम्मी डोसा कैसा है? बहुत बढ़िया। आलू पराठे इज ऑल्सो गुड। खा पी के हमने अपनी जर्नी दोबारा रिज्यूम कर दी है और वो ये घाट्स का जो लुक है वो धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर है। मॉनसून में ये और अच्छा लगता है क्योंकि पूरी तरफ ग्रीनरी होती है, अलग अलग शेड्स ऑफ ग्रीन देखने को मिलता है। अभी तो तभी काफ़ी सूख गए हैं ये सब, बट स्टिल काफ़ी सुंदर है। सो गाइज, हम एंटर कर चुके हैं भीमा शंकर का जो एरिया है और मंदिर यहाँ से केवल 2.7 किलोमीटर्स दूर है।
भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है बेसिकली। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो लैम्प पोस्ट भी है वो त्रिशूल की शेप के बने हुए हैं। ये देखिए, ये दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए। सो पुणे से यहाँ तक का रास्ता इज ऑलमोस्ट 3 आवर्स की ड्राइव, बट हमको बीच में रुकना पड़ा और कुछ जैसे गाड़ी ख़राब हुई बीच में, इन सब में टाइम हमें थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। एनीवेज सड़क भी सही है यहाँ की, काफ़ी अच्छी मिली हमें पूरे रास्ते। और अब हम जल्दी मंदिर पहुँचेंगे और फिर वहाँ से आपको दिखाएंगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग टेम्पल। सो हम मंदिर पहुँच गए हैं एंड हम सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं जो मेन मंदिर की तरफ है। इधर अभी साइड में दुकानें वगैरह हैं प्रसाद की और छोटे छोटे सामान की। अंदर मंदिर की फ़ोटोग्राफी करना मना है, तो इसलिए मैं अभी इधर बाहर का ही दिखा रही हूँ। एंड देन बाहर निकल के आप लोग से बात करूँगी। भीड़ थी थोड़ी बहुत और पार्किंग में भी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। अभी तो यहाँ पर खाली लग रहा है, अंदर जाकर देखते हैं कितनी भीड़ रहेगी। सारे अपडेट्स आपको देंगे। देख सकते हैं बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, हमें काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, बट काफ़ी सीढ़ियाँ दुकानें, खाने पीने की चीज़ें, प्रसाद, सारी दुकानें मिलेंगी यहाँ पर। और ये चलता ही जा रहा है। कॉर्न यहाँ काफ़ी मिल रहा है। और अभी भी मेरे को काफ़ी आगे तक दिख रही हैं सीढ़ियाँ। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए, और जो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। बट यहाँ पर मैं एक बार पहले भी आ चुकी हूँ, सो मुझे पता है कि पीछे की साइड से भी पासेस मिलते हैं तत्काल दर्शन वाले। सो अभी मैं वही बात करके आई। 300 रुपीज़ पर पर्सन एंड ऑनलाइन बुकिंग है पूरी, स्कैन करके QR कोड उसको बुक करना होता है। बस रजिस्टर में एंट्री करनी है, यू हैव द पासेस एंड वो तत्काल दर्शन में हो सकता है। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हमने वही बुक करा है और अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। सो यहाँ पे भी प्रसाद मिल रहा है एंड हमने यहाँ से प्रसाद लिया है स्वराज पेड़ा सेंटर से। सो अब हम आगे जा रहे हैं दर्शन के लिए। बैक एरिया है बेसिकली। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं सीधा, मेरे पैर में चोट लगी थी तो सीधा हम गाड़ी लेके आए थे। तो ये VIP दर्शन डायरेक्टली तत्काल दर्शन बेसिकली हो जाता है। ये ऑफिस है जहाँ से आप पास ले सकते हैं और फिर यहीं से आकर एग्ज़िट की जगह से एंट्री होती है पास वालों की, तत्काल पास की। यहाँ एग्ज़िट से हम अंदर आए थे और हम अंदर प्रेमिसेस में आ गए हैं। ये है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग टेम्पल। मैं यहीं बाहर से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, अंदर मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि वो मना है। तो हम अंदर जाते हैं और दर्शन करते हैं। हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम यहाँ मेन गेट से बाहर आ गए हैं। सो बेसिकली जो पास वाली लाइन भी थी वो एंड में जाकर नॉर्मल लाइन के साथ मर्ज हो गई थी, बट वो एकदम एंड में हुई थी तो आपको 5 मिनट में आपका नंबर आ जाता है। तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। फ्राइडे सैटरडे संडे में भीड़ होती है। यहाँ पर हम शिकंजी पी रहे हैं और इसी के जस्ट सामने मैं आपको दिखाती हूँ एक गेट है, यहाँ से VIP दर्शन के लिए गाड़ियाँ अंदर जाती हैं। सो भीमा शंकर में अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं और अभी बज रहा है 4:15। सो अभी हम 4:15 पे यहाँ से निकले हैं जस्ट। सो अब हम जाएंगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। गूगल मैप्स तो अभी 5.5 घंटा दिखा रहे हैं, बट देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये देखिए हम भीमा शंकर से लौट रहे हैं और शाम हो गई है थोड़ी। सो कितना सुंदर व्यू आ रहा है, पूरी वैली और ये पहाड़ियाँ जो है सह्याद्री। देखिए इस रास्ते में हमको ये डैम पड़ा था, इसका नाम डिम्भे डैम है। मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब हम आए थे तो हम उस साइड से आए थे, फिर हम यहाँ पर ऐसे गए हैं भीमा शंकर। सो रास्ता हमने वही लिया था पुणे से नासिक का, और पुणे नासिक हाईवे में बीच में कट पड़ता है, ये वही रोड है, ये कट जो आ रही है नासिक हाईवे से। एंड अब वापस हम उसी रोड पे जा रहे हैं एंड वापस हम नासिक वाला हाईवे लेकर आगे जाएंगे त्र्यंबकेश्वर की तरफ। सो रास्ता तो सुंदर है काफ़ी। रोड यहाँ पर थोड़ी पतली है, जब हाईवे से हम कट लेते हैं भीमा शंकर के लिए तो ये रोड थोड़ी सी पतली है, बट बहुत ही सुंदर व्यूज़ के साथ और काफ़ी सुंदर है ये रास्ता। सो
सो हम लोग उस कट पे पहुंच गए हैं, ये आप देख सकते हैं। पुणे राइट साइड, नासिक लेफ्ट साइड। हमें अब लेफ्ट जाना है। हम राइट से आए थे, फिर हम इधर मुड़ गए थे फॉर भीमाशंकर। अब हम वापस इधर जा रहे हैं नासिक के लिए। ये हाईवे काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अभी हम उसी को ज्वाइन कर लेंगे। और पुणे से भीमाशंकर जाने के लिए ये मंचर वाला रास्ता कहलाता है। दिस इज द बेस्ट वे। अंधेरा हो गया है थोड़ा, अभी 6:35 हो रहा है। एंड ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर मून इस समय दिख रहा है। लाइक बड़ा भी है काफ़ी एंड रेडिश है। कैमरा उतनी जस्टिस कर नहीं पा रहा है बट बहुत ही सुंदर दिख रहा है। एंड अभी भी बचे अराउंड 120 किलोमीटर्स टू त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। सो गाइस, हम 4:15 पे निकले थे भीमाशंकर से और अब 9:35 तक पहुंच गए हम त्र्यंबकेश्वर। यहाँ पर हमने होटल बुक कर लिया था। एक होटल ब्रह्मा व्यू था, यहाँ से काफ़ी पास में ही है मंदिर। लाइक ये जो सड़क जा रही है इधर से सीधा सीधा जाएंगे एंड वहाँ पे मंदिर आ जाएगा। सो ये हमने बुक करा हुआ है। तो आइए चलते हैं, अभी आपको इसका रूम भी दिखाते हैं। ये हमारा रूम 104, आइए दिखाते हैं आपको। ये सिटिंग एरिया है, छोटा सा टीवी है, बड़ा सा काउच है, सेंटर टेबल है। ये रूम है, हमने एक एक्स्ट्रा बेडिंग डलवाई थी। ये वॉशरूम है। मतलब ओवरऑल डिसेंट रूम है। और जो मैंने आप लोग को गली दिखाई थी जहाँ पर सीधा सीधा जाके मंदिर है, सो वहाँ पर भी काफ़ी होटल के ऑप्शंस है अच्छे अच्छे जो आप बुक कर सकते हैं। वहाँ पर अभी जब मैं ऐसी निकली थी, थोड़ा बहुत डिनर करने निकले थे हम, वहाँ पर 3 लीव्स करके एक प्रॉपर रिजॉर्ट टाइप का था। वो मुझे काफ़ी अच्छा दिखा। हमें पता नहीं था वो कि वो वहाँ पर है, वरना शायद हम वही बुक कर पाते। बट वो अच्छा दिख रहा था, काफ़ी अच्छा। बाकी और भी हर रेंज के ऑप्शंस है उस लाइन में, वो और पास है मंदिर के, सो आप वहाँ भी बुकिंग करा सकते हैं। और उसी लाइन में बहुत सारे खाने पीने की भी जगहें हैं। हम भी वहाँ पे जाकर अभी डिनर करके आए थे। सो गाइस, आज का दिन हमारा यही ख़त्म हो रहा है। आज ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलती जा रही थी। पहले हम घर से निकले, उसके बाद गाड़ी ख़राब हुई थोड़ी सी, उसके बाद हम निकले, फिर रास्ता थोड़ा सा गूगल मैप ने हमें गोल गोल घुमाया वहीं पर। सो इन सब चीज़ों के चक्कर में बीच बीच में कुछ चीज़ें मिस हो गई होंगी शायद, बट ठीक है, ओवरऑल इट वाज अ गुड डे। और एक चीज़ मैंने आपको बताना मिस कर दी थी कि जो हम भीमाशंकर से यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर आ रहे थे, वो जो रूट थी दैट वाज नॉट वेरी गुड उसकी कंडीशन, क्योंकि वो बार बार वहाँ पे बहुत सारे डाइवर्जन्स थे। अभी वो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे, इस वजह से तो बहुत डाइवर्जन्स थे, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट ये सब करके। और बीच बीच में भी काफ़ी रफ पैचेस भी थे वहाँ पर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन उस पूरे रास्ते में बीच बीच में कहीं ना कहीं चलता ही जा रहा था, मिल रहा था। इस वजह से और टाइम लगा है हमको पहुँचने के लिए। एंड देन जब आप त्र्यंबकेश्वर आते हैं भीमाशंकर से, तब आपको नासिक सिटी के एरियाज़ के अंदर से ही निकलना होता है, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक और उसमें भी टाइम लगता है। सो ठीक है, आज का दिन हमारा अच्छा था। हमारा एक ज्योतिर्लिंग हो गया है, दूसरी जगह हम पहुँच गए और कल सुबह हम जाएंगे वहाँ के दर्शन करने। सो मंदिर खुल जाता है अराउंड 5 बजे और हम शायद 5 साढ़े 5 तक खुलता है, तो हम 6 बजे तक कोशिश करेंगे कि हम पहुँच जाएँ वहाँ पर। सो कल की जो भी हमारी जर्नी रहेगी, हमारे दर्शन कैसे होते हैं, उसके बाद हम घृष्णेश्वर के लिए निकलेंगे, वो जर्नी कैसी रहती है, ये सब आपको मिलेगा अगले एपिसोड में। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।